शहजादा सलीम, जिसे बाद में तारीख ने जहांगीर का नाम दिया, उसको बचपन से ही शिकार का बहुत शौक था। और यही वजह है कि जब अभी अकबर आज़म बरसर इक़्तिदार था तो जहांगीर ने यहाँ इस इलाके में एक शिकारगाह तामीर करवाई, जिसे हम हरन मीनारा कहते हैं। जब जहांगीर बादशाह बना तो वो सन 1605 का वाक़या है। 1607 में जहांगीर ने इस इलाके का दौरा किया, शिकारगाह में पड़ाव किया और फिर यहाँ के हालात का जायज़ा लेते हुए उसने सिकंदर मोइन नामी एक आर्किटेक्ट को ये किला तामीर करने के लिए कहा। यही किला है जिसे हम किला शेखुपुरा कहते हैं और यही किला हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। ये किला एक मुस्ततील इमारत है जो सतह ज़मीन से तकरीबन 10 या 11 मीटर की बुलंदी पर तामीर की गई है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये तमाम का तमाम आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म है। शुमालन जनूबन इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 135 मीटर के करीब है, जबकि शर्कन गर्बन इसकी लंबाई 115 मीटर है। इसके अंदर जो इमारतें हैं उनका तारुफ मैं अभी आपसे कराऊंगा, लेकिन बाहर का जो इसका हिस्सा है उसकी कंस्ट्रक्शन या उसकी प्लानिंग इस तरह है कि जो सदर दरवाज़ा है और इस किले का एक ही दरवाज़ा है वो मशरक़ की जानिब वाक़ है और सेंटर से हटकर जनूब की सिमत है। दोनों कोनों पर अब एक बुर्ज बना देख रहे हैं। ये नीम हश्त पहलू बुर्ज हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही साइज़ के हैं, यानी वो टेपर नहीं करते। फिर बीच में दो मजीद नीम हश्त पहलू बुर्ज हैं। इस तरफ के दो जो बुर्ज बनते हैं उनके दरमियान ही सदर दरवाज़ा वाक़ है। आइए इस किले का जो चारों तरफ की कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आपको बता दूं। इस तरफ कोनों पे दो बुर्ज और दो बुर्ज बीच में, यानी मशरक़ की सिमत। मगरब की सिमत आप जाएं तो बिल्कुल यही कंस्ट्रक्शन है, कोनों पे दो बुर्ज और दो बुर्ज दरमियान में। शुमाल की जानब आपको एक चौकोर कंस्ट्रक्शन बाहर की जानब निकली नजर आती है और फिर 4 बटरेसेस। जनूब की सिमत आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोनों पे दो बुर्ज हैं और बीच में सिर्फ एक बुर्ज बाहर की जानब निकला हुआ है। इसी किला के बाहर एक कुआं भी है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म सदर दरवाजे के आगे है इसके गिरदा गिर्द एक और बड़ी फसील थी जो आज यहाँ वाक़ नहीं है। सिकंदर मोइन जो इस किले को तामीर कर रहा था, जब उसका इंतकाल हुआ तो कंस्ट्रक्शन की तमाम जिम्मेवारी इरादत खां को सौंपी गई और तकरीबन 5 साल के अरसे में इस किला को मुकम्मल कर लिया गया। इस किला के अंदर क्या इमारतें हैं, आइए उन इमारतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस किला के अंदर क्या क्या इमारतें हैं जो अब भी बाकी हैं और ज़माने का शिकार होने से बच गई हैं। ये सदर दरवाजे का अंदरूनी हिस्सा है और मेरे पीछे आप एक तवील शोल्डर आर्च देख रहे हैं। इसके अंदर एक छोटा सा कमरा है और फिर एक कमरा आप ऊपर पॉइंटेड आर्च के अंदर देख रहे हैं। यहाँ ही हाथियों को खड़ा किया जाता और हाथियों से उतरने के लिए ऊपर की मंजिल को इस्तेमाल किया जाता और ऊपर की मंजिल से ही मुसाफिर उन हाथियों के ऊपर नशिस्त इख्तियार करता। इस सदर दरवाजे के शुमाल और जनूब में 2 रास्ते हैं, दोनों जानब एक एक रैंप है और उसी से हम इस किले में दाखिल होते हैं। आइए हम शुमाली रैंप से इस किला के अंदर चलते हैं। सदर दरवाज़ा से तकरीबन 4 मीटर रैंप पे चढ़कर हम बाएं जानब घूम जाते हैं, यानी ये सिमत अब मगरब की सिमत है। यहाँ रैंप जारी रहती है और तकरीबन 10 मीटर चढ़ने के बाद ये रैंप दाएं तरफ घूम जाती है। सामने और बाएं जानब आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये हमें ऊपर के हिस्से तक ले जाती हैं। यहाँ आपको एक तवील रैंप नज़र आती है जो इस किला की अहम इमारतों तक हमें ले जाती है। यहाँ हमें सबसे पहले इस तवील कॉरिडोर के मगरब की सिमत एक बुलंद इमारत नज़र आती है। साइज़ में ये इमारत छोटी है। महसूस ये होता है कि जिस वक्त ये किला आबाद था तो यहाँ दफ्तरी काम किया जाता था, लेकिन सिखों ने इस इमारत को बतौर एक जेल के इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों के दौर में भी ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होती रही। इसके आगे एक बरामदा है, इस जानब कोई छोटे बड़े कमरे हैं और सामने की जानब एक रास्ता अंदर जाने का है जिसके ऊपर पॉइंटेड आर्च है और उसके साथ ही ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। ये एक दिलचस्प कंस्ट्रक्शन है जो आप यहाँ से बखूबी देख सकते हैं। रैंप के आखिर में हमें एक सदर दरवाजे की मिसमार इमारत नज़र आती है। इसमें 2 आर्चेस थी, एक आर्च जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर थी और दूसरी आर्च
इस पिलर और इस पिलर को आपस में मिलाती थी। इन्हीं दो आर्चेस के दरमियान दरवाजे के पट खुलते थे और जहाँ से ही इस किले का प्राइवेट जोन जो है वो शुरू होता है। इस जोन की जो खूबसूरती है वो आप मेरे दाएं जानब एक बड़ी बुलंद इमारत से भी देख सकते हैं। ये एक 6 मंजिला इमारत है। 2 मंजिलें इसकी ज़मीन के नीचे या तहखाना की सूरत में हैं और 4 मंजिलें ऊपर खड़ी हैं। यहाँ से ही इस किले का जो अब प्राइवेट जोन या खसूसी हिस्सा है वो शुरू होता है। दरवाजे से गुजरने के बाद मगरब की सिमत ये दीवान खाना है, जबकि मेरे बिल्कुल सामने एक खुला अहाता या सहन वाक़ है। इस सहन के इस जानब कुछ और इमारतें भी हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दीवान खाना की जो मेन एंट्रेंस है वो इस जानब यानी शुमाल की जानब वाक़ है और इसके आगे 4 सीढ़ियों की एक जीना है और इसी सीढ़ियों के पीछे इसका मेन सदर दरवाज़ा वाक़ है। सदर दरवाजे के ऊपर एक मल्टीफाइल आर्च है। ऊपर आप एक ओरियल विंडो देख सकते हैं जिसमें 5 खिड़कियां हैं और फिर बाकी इमारत इससे ऊपर चली गई है। इस जानब आए, क्योंकि ये बिल्डिंग एक एल शेप बिल्डिंग है, तो आपको एक और ओरियल विंडो नज़र आती है और इस यहाँ आप एक और दरवाज़ा या पैसेज देख सकते हैं। ये पैसेज इस इमारत को इस इमारत से अलग करता है और ये इमारत ज़नान खाना कहलाती है। ये इमारत अगर आप तफसीली इसका जायज़ा लें तो महसूस करेंगे कि ये इस जानब से बैठ गई है। वो इसलिए कि ये तमाम का तमाम किला एक आर्टिफिशियल माउंट पर बनाया गया और इसकी जो बुनियादें हैं वो वक्त के साथ साथ नीचे बैठ गई और इमारत दाएं जानब अब झुक गई है। इस इमारत के पीछे यानी शुमाल की सिमत हम ऊपर चढ़ाते हैं और दूर हमें एक और खंडरनुमा इमारत नज़र आती है। ये इस किला की मस्जिद है। इसका जो बैरूनी बरामदा है उसकी छत गिर चुकी है, अलबत्ता महराब और उसकी डेकोरेशन काफ़ी हद तक बाकी है। यहाँ खड़े होकर अगर हम जनूब की सिमत निगाह दौड़ाएं तो एक और इमारत हमें नज़र आएगी। ये इमारत रंजीत सिंह की रानी राज कौर, जिसे रानी निकिया भी कहते हैं, उसने अपने दौर में तामीर करवाई और बड़े अरसे तक ये महाराजा खड़क सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था उसके कब्जे में रही। ये एक 6 मंजिला इमारत है। 1 मंजिल इसकी तहखाना की सूरत में है, जबकि 2 मंजिल आप सामने देख सकते हैं। राजकौर की जो हवेली है उसके सामने एक सेन है और फिर सेन की मगरब में हमें एक तवील दीवार नज़र आती है। ये दीवार हवेली के कोने से शुरू होकर मस्जिद तक चली जाती है। यहाँ आप 3 ओपनिंग्स ऊपर देख रहे हैं और एक ओपनिंग नीचे है। ये ओपनिंग दरअसल वाटर डिस्पोजल सिस्टम का एक हिस्सा है, जबकि यहाँ ये 3 ओपनिंग नज़र आ रही हैं ये हमें इस महल या किला के पिछले हिस्से पे ले जाती हैं, जहाँ इस वक्त कोई इमारत बाकी नहीं और तमाम हिस्सा एक मैदान की सूरज में खुला पड़ा है। आइए उस तरफ चलते हैं। इस मैदान के दूर एक कोने में, जो दरअसल इस किले का शुमाल मगरबी कोना है, आपको एक कमरा नज़र आ रहा है। ये इस किला की जो शुमाल मगरबी बैस्टियन है इसके ऊपर का हिस्सा है और इस बैस्टियन को आपने बाहर से देखा था। अब इस दीवार के साथ साथ आप मज़ीद बाएं जानब या किला की जनूब की जानब चलें तो आपको एक और कमरा नज़र आएगा। ये कमरा जिसमें आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है, ये वो दूसरी बैस्टियन के ऊपर वाक़े कमरा है। अब मज़ीद फसील के साथ साथ आएँ तो आपको लंबूतरे सुराख नज़र आते हैं जो मैकी कालेशंस हैं। फिर आगे आपको पुराने कुएं का एक खंडर नज़र आता है। इससे मज़ीद जनूब की जानब जाएं तो एक बार फिर हमें वैसा ही कमरा नज़र आता है जैसा कि कमरा इस कुएं के दाएं जानब था। मज़ीद आगे चलिए तो फिर हम इस मैदान के जनूबी या जनूब मगरबी कोने तक पहुंच जाते हैं और वहाँ भी वैसा ही कमरा है जैसा कि शुमाल मगरबी कोने पर वाक़ था। जनूब की सिमत आकर मैदान का जो प्लेटफॉर्म है जिसे आप मेरी बाएं जानब देख सकते हैं और फसील जो मेरी दाएं जानब है, बीच में एक बार फिर एक रैंप वाक़ है। इसी रैंप से मैं नीचे उतर रहा हूँ। इस रैंप के मिडवे आप एक मैदान सा देखते हैं। इस मैदान की जो खास काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसमें एक कुआं वाक़ है। कुओं के पीछे आप एक आर्च देख रहे हैं जो कि डबल या ट्रिपल आर्च है और ये वही आर्च है जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और बड़ी रैंप इसके पीछे वाक़ है। इसी कुएं से जो गेट हाउस के दफातर और रहने वाले थे उनको पानी सप्लाई किया जाता था और उसकी डक्ट भी आप इस कुएं के साथ साथ देख सकते हैं। जो ही मैं नीचे उतरता हूँ एक बार फिर मैं उसी सदर दरवाजे तक पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ये आर्च उसी गेट हाउस के जनूब में वाक़ है। इसमें मैं दाखिल होता हूँ और फिर दाएं जानब मुड़कर इस किले से बाहर निकल जाता हूँ और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। खुदा हाफिज़।